नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं को परम पवित्र माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास का महत्व हमारे शास्त्रों में बड़े विख्यात और बड़े विशेष रूप से उसका वर्णन किया गया है। आज मैं आपको माघ मास का सूक्ष्म तरीके से ही, अच्छे से ही उसका वर्णन करूंगा। क्या महत्व है और इस मास में कौन से कृत्यों को अवश्य करना चाहिए, कौन से कृत्य निषेध हैं। माघ मास कार्तिक वैशाख की तरह ही परम पवित्र मास माना गया है। भगवान श्रीहरि के स्वरूप को प्रदान करने वाला यह मास माना गया है। इस मास में अनेकों व्रत त्योहार भी पड़ते हैं, जैसे सट्टिला एकादशी, भीमा अष्टमी, गणेश चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यदि कभी माघ में मकर संक्रांति पड़ जाए तो मकर संक्रांति भी पड़ती है। मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती, बहुत से उत्सव इस महीने में पड़ते हैं। माघ मास का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। कहते हैं जो भी व्यक्ति माघ मास में सच्चे हृदय से भगवान माधव की पूजा करता है उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मैंने बताया था आपको, जिस माह की पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त हो वह मास उस नाम से होता है। माघ मास की जो पूर्णिमा है वह मघा नक्षत्र से युक्त होती है, इसी कारण इस मास को माघ मास कहते हैं। माघ मास अत्यंत शीत का ऋतु का काल होता है, इसी कारण इस काल में गरीबों को कंबल दान करना, गर्म कपड़े दान करना बेहद ही मंगलकारी है और आपके शनि के दोष को वह बेहद हद तक कम कर देता है। माघ मास में तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति त्रिवेणी के संगम पर रहकर इस पूरे महीने को बिताता है उसकी उपमा बड़े बड़े संत भी देते हैं। तो इस मास में हमें बहुत से पुराणों का भी श्रवण करना चाहिए, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण अति उत्तम है, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। इस मास में श्रीमद् ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करना, उसका पठन करना और उसका श्रवण करना, ये तीनों बहुत उत्तम है। दान करना तो बहुत ही उत्तम है, दान की कोई सीमा नहीं है। इस मास में तिल दान का विशेष महत्व है। तिल भगवान विष्णु का पसीना माना गया है। तिल दान के समान माघ में कोई दान नहीं होता है। आप नियमित रूप से तिल दान कर सकते हैं, तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसको स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। स्वर्ण दान और तिल दान माघ मास में एक ही फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण की पूजा करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस मास में सूर्य मंद गति से चलते हैं, तो यह मास सूर्य की उपासना के लिए बड़ा उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी इस मास में बड़ा उत्तम माना गया है। धूप दीप तुलसी पत्र से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाला मनुष्य गोलोक का निवासी बनता है। मैंने बताया तीर्थराज प्रयाग का जो महत्व है वह गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं। जब भरत जी श्री राम जी को लेने चित्रकूट गए थे तब तीर्थराज प्रयाग पर ही रुककर उन्होंने श्री राम की भक्ति मांगी थी। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा था, आप जन्म जन्म तक श्री राम की भक्ति के पात्र बने रहें। तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग का दर्शन कर लेता है वह बड़े से बड़े पातकों का नाश करते हुए ब्रह्मलोक को जाता है। तीर्थराज प्रयाग में कहते हैं माघ मास में देवता भी मनुष्य का तन धरकर स्नान करने आते हैं। विशेष विशेष अवसरों पर तीर्थराज में बड़ी भीड़ होती है। यदि आप प्रयाग न जा पाएं तो भी अपने घर में गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर स्नान करें, नियमित करें तो बहुत उत्तम है। कोई अवसर पड़े तो अवश्य करना चाहिए। यदि मकर संक्रांति जैसे इस वर्ष की भांति पड़ जाए तो उस वर्ष माघ में पड़ी मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। आप तिल दान करें, गंगा स्नान करें, होम करें, जप करें, तप करें। कल्पवास का बड़ा महत्व है। तीर्थराज प्रयाग में लगातार जो एक महीना संगम के तट पर रहकर व्यतीत करता है उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कल्पवासी के लिए दान, तप और होम, यह 3 नियम बताए गए हैं। इस मास में झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, तामसिक भोजन ना करना, यह सब भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदैव ईश्वर की उपासना करना,
यह हमें हमेशा करना चाहिए, परंतु इस मास में विशेष ध्यान रखना चाहिए। माघ महात्म का पाठ विशेष रूप से इस महीने में करना चाहिए। ना कर पाए तो उसे श्रवण करना चाहिए। यह बहुत से कृत्य बताए गए हैं। माघ मास का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। दीपदान भी इस मास में अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य नियमित रूप से देना चाहिए। इस मास में वसंत पंचमी पड़ती है, जिस जिस दिन भी दान का बड़ा महत्व है। माँ शारदा की उपासना का बड़ा महत्व है। उस दिन से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस मास में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हरि का सुमिरन कीजिए और दान कीजिए। यही मैं आपको सलाह देता हूँ। जो गरीब दिखे उसे अवश्य ही कुछ न कुछ दीजिए। यदि कोई आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, नहीं तो आपके ऊपर शनि का प्रकोप बढ़ सकता है। यह मैंने आपसे माघ मास का वर्णन किया। माघ मास का वर्णन करना तो ब्रह्मा के भी मुख का सामर्थ्य नहीं है, तो मैं भला किस भांति कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।